भारत में राष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है, इनके पास क्या अधिकार होते हैं, सैलरी क्या होती है, जानिए सब कुछ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे YouTube चैनल ज्ञान 101 को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही है कि हमारे देश के राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरे 5 साल का होने वाला है और अब नए राष्ट्रपति का चुनाव होगा। साथ ही देश के नए राष्ट्रपति बनाए जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने देश में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर तारीख की घोषणा कर दी है और 18 जुलाई को देश के 15वें राष्ट्रपति के लिए मतदान किया जाएगा और इसी के साथ 21 जुलाई को हम सभी को हमारे देश के नए राष्ट्रपति मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अब सवाल यह आता है कि क्या आपको पता है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है और कैसे राष्ट्रपति चुनकर आते हैं? इन्हीं सभी सवालों का जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देर किस बात की, शुरू करते हैं वीडियो। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरे 5 वर्षों का होता है और हर 5 वर्ष के बाद एक नया राष्ट्रपति का चुनाव होता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता के वोटों से तय नहीं होता, बल्कि लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। तो चलिए अब हम आपको इस प्रक्रिया को विस्तार से समझाते हैं। संविधान के आर्टिकल 54 के अनुसार राष्ट्रपति चुनाव में मतदान सिर्फ वही कर सकता है जिसका चुनाव जनता करती है, यानी कि सांसद और विधायक। लेकिन संसद में आए हुए नामित सदस्य और विधान परिषदों के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट नहीं डाल सकते, क्योंकि ये जनता द्वारा सीधे नहीं चुने गए हैं। चलिए अब जानते हैं कि क्या राष्ट्रपति चुनाव के दौरान टाई होता है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो 1952 का कानून है, इसमें इसका जिक्र नहीं है और ना ही आज तक ऐसी स्थिति पैदा हुई है कि राष्ट्रपति चुनाव के दौरान टाई हुआ हो, यानी कि राष्ट्रपति के दोनों उम्मीदवारों को बराबर वोट मिले हों। अब हम आपको बताते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव आखिर कौन लड़ सकता है। इसके लिए सबसे पहले जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है वो भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा वह लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। अब जानते हैं कि आखिर राष्ट्रपति चुनाव के दौरान वोट देने का अधिकार किसे होता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव के दौरान वोट देने का अधिकार सभी प्रदेशों के विधानसभा के चुने गए सदस्य यानी विधायक और लोकसभा क्षेत्र के राज्यसभा में चुनकर आए हुए सांसदों को होता है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि क्या देश के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल पूरा होने से पहले उनके पद से हटाया जा सकता है? जी हां, बिल्कुल हटाया जा सकता है। इसके लिए लोकसभा और राज्यसभा में सदस्यों को 14 दिन का नोटिस देना पड़ता है और फिर इस नोटिस में 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर करने होते हैं। इसके बाद सदन पर इसके बारे में विचार विमर्श किया जाता है और अगर 2/3 सदस्य इसे मान लेते हैं तो फिर नोटिस को दूसरे सदन में भेजा जाता है, जहां दूसरा सदन इसकी जांच करता है और उसके बाद यदि 2/3 समर्थन इसे पास कर देते हैं तो फिर राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। इसे आसान शब्दों में समझें तो महाभियोग प्रक्रिया द्वारा भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। इस प्रक्रिया का उपयोग सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज को हटाने के लिए भी किया जा सकता है। चलिए जानते हैं इस प्रक्रिया के बारे में। आखिर महाभियोग प्रक्रिया क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। दोस्तों, यदि राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किया जा रहा हो, यानी कि संविधान का गलत उपयोग किया जा रहा हो, तो भारत के संविधान में दिए गए अनुच्छेद 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है, जिसमें इस प्रक्रिया के तहत संसद के दोनों सदनों में भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को पेश किया जा सकता है। यदि इस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत मिल जाता है तो भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से मुक्त कर दिया जाता है। हालांकि संसद में महाभियोग प्रस्ताव को पेश करने से 14 दिन पहले इस संबंध में भारत के राष्ट्रपति को सूचना दिया जाना चाहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का कार्य क्या रहता है और इनके अधिकार क्या रहते हैं। यदि हम भारत के राष्ट्रपति के कार्य की बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त करना, उन्हें संविधान का शपथ दिलाना और इसके अलावा प्रधानमंत्री के सलाहकार एवं मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करना, साथ ही सभी राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करना और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। इन सभी के अलावा अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों की भी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं।
यदि संसद परिषद में कोई विधेयक या कानून पास होता है तो उसे लागू करने के लिए सबसे पहले राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा ही कानून या विधेयक हमारे भारत देश में लागू होता है। चलिए अब बात करते हैं राष्ट्रपति के अधिकारों के बारे में और उन्हें सैलरी कितनी मिलती है इसके बारे में। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति हमारे देश के संवैधानिक मुखिया होते हैं, जो संविधान के अनुसार देश के जल सेना, थल सेना और वायुसेना के सर्वोच्च मुखिया होते हैं और इनके पास देश में आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार भी होता है। इसके अलावा देश में चुनाव आयुक्त का गठन करने का अधिकार भी भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों की बात करें तो यदि किसी देश के साथ कोई समझौता या संधि होती है तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति की फांसी की सजा या फिर उम्र कैद की सजा को क्षमा करने या उसे कम कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि यदि व्यक्ति को फांसी की सजा मिली हो तो उसे उम्र कैद में बदलने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। यदि हम भारत के राष्ट्रपति के सैलरी की बात करें तो वर्तमान समय में 5 लाख प्रति माह सैलरी के रूप में दी जाती है, जिस पर किसी प्रकार का भी टैक्स नहीं लागू होता। और सैलरी के अलावा भारत के राष्ट्रपति को कई तरह के भत्ते भी दिए जाते हैं। इसके अलावा नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन में रहने के लिए आधिकारिक निवास दिया जाता है, जिसमें 340 कमरे होते हैं, जहां लगभग 200 लोग काम करते हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें कि राष्ट्रपति के ऊपर सालाना 22.5 मिलियन रुपए खर्च होते हैं, जिसमें निवास, स्टाफ, मेहमानों और भोजन के खर्चे शामिल हैं। भारत के राष्ट्रपति की सुरक्षा को देखते हुए हथियारों से लैस गाड़ियां और यात्रा के लिए कस्टम बिल्ट ब्लैक मर्सिडीज बेंज S600 कार, पुलमैन गार्ड और उनके कारवां के आगे पीछे दोनों मिलाकर 25 गाड़ियां होती हैं। चलिए अब बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति जब रिटायर हो जाते हैं तब उन्हें क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति के रिटायरमेंट के बाद उन्हें पेंशन के तौर पर 1.5 लाख रुपए प्रति माह दिया जाता है। साथ ही अलग से स्टाफ खर्च करने के लिए 60,000 रुपए प्रति माह दी जाती है। इसके साथ ही आजीवन रहने के लिए मुफ्त बंगला, यात्रा के लिए मुफ्त वाहन, साथ में पुलिस द्वारा सिक्योरिटी इत्यादि सुविधाएं भारत के राष्ट्रपति को दी जाती हैं। तो दोस्तों, हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है और उनके पास क्या क्या सुविधाएं होती हैं, राष्ट्रपति के अधिकार क्या होते हैं, सैलरी क्या होती है, इन सभी तथ्यों के बारे में बताया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो प्लीज हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहें। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। बहुत ही जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।